पारे महादुस्तरे दन्ते घोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजाम् त्वमेका गतिर्देवी निस्तार नौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। आदिशक्ति जगत जननी सहारा दें, सहयोग करें। शरण में उन आपके आ चुके हैं। कौन? वह पुरोहित जो शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, जो शास्त्र चिंता करके बार बार देख रहे हैं कि संसार का कल्याण कैसे हो सके। वह कुलवान जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उस कुल का ही धर्म रहा है कि शास्त्र का अवलोकन करते हुए सबकी समस्या का समाधान करते रहे हैं और वे संसार के सभी अच्छे सज्जनों की मदद करने के लिए सबकी मदद करते रहे हैं और उनको आप ही सहारा दिए हैं। आदिशक्ति भारत माता आपका ही सहारा है और राम राज्य में एक नारी व्रत सब नर नारी, लेकिन 10 मुख बसवरती सब नारी, 10 मुख बसवरती नर नारी। राम राज्य में एक नारी व्रत है, एक नारी व्रत रहता है। आर्य कन्या का विवाह एक ही बार होता है और एक नारी व्रत सब नर नारी। राम राज्य में एक ही पत्नी है और एक नारी ब्रह्मचारी का नियम। लेकिन रावण के राज्य में कि जो अहंकार के वशीभूत है सब 10 मुख बसवर्ती नर नारी और जो अपनी थाली का खाना छोड़ करके अपनी थाली में मिला हुआ प्रसाद संतोष करके नहीं प्राप्त करता है, विश्वास करके नहीं प्राप्त करता है, बार बार दूसरे का छीन करके खाना चाहता है तो उसका पेट नहीं भरता है। और बिन संतोष न काम न साही, बिना संतोष हुए इस संसार में धर्म अर्थ काम की पूर्ति हो ही नहीं सकती है। काम नष्ट नहीं हो सकता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। भले वो निराहार रहे, व्रत करे, उद्यम करे, लेकिन यदि संतोष हो जाता है तो सब धन धूल सकते। इसीलिए कुलवान पुरोहित शास्त्र चिंतित होकर के बार बार अवलोकन की इनका उद्धार कैसे हो पाए, कल्याण कैसे हो पाए, अतः सबको शरण देता है और सबके कल्याण के निमित्त वो मार्ग बताना चाहता है। लेकिन हर गुर निंदक दादुर होई, वह तो उसका नियम है कि निंदक नियरे राखिए। वो अपने निंदा करने वाले को भी सम्मान देता है। पहले सम्मान उन्हीं का देता है जो उनकी निंदा करते हैं। लेकिन हर गुर निंदक दादुर होई, जो असज्जन है, दुष्ट हैं, जो नहीं चाहते हैं कि संत यहाँ आए, संत यहाँ वास करें, उनका संत का घर ही छीन लेते हैं, स्थान ही छीन लेते हैं, रुकने नहीं देते हैं। तो असज्जनों को इस संसार में बहुत ज्यादा समय तक टिकना नहीं होता है। लेकिन 10 मुख बस वर्ती नर नारी, अहंकार से युक्त सबको बस में करने वाले दशानन के राज्य में कैसे बाधा दी गई है,
इस पर आप सबको ध्यान देना होगा कि द्विज भोजन मख होम सराधा, ब्राह्मणों का प्रसाद, जैसे कहा गया कि हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, और जग जन्मई बायस शरीर धर। बार बार हर गुर भगवान शिव की निंदा करने, तत्पुरुष की निंदा, अघोर जो है उनकी निंदा, सत्योजात जो है, जो शीघ्र आर्तनाद सुन रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी निंदा, वामदेव जो आपके साथ साथ हैं उनकी निंदा, जिनकी आंखों से आप देख रहे हैं ईशान, उनकी निंदा, अर्थात भोलेनाथ शिव जी नमः शिवाय की निंदा करने वाले भला द्विज ब्राह्मणों की निंदा कैसे नहीं करेंगे, अपने पुरोहित की निंदा नहीं करेंगे, पुरोहित के घर में झगड़ा काहे नहीं लगवाएंगे, और कैसे लगवाएंगे? द्विज भोजन मख होम सराधा, ब्राह्मणों को भोजन करा करके एहसान दे रहे हैं, और मख जो भी हवन कर रहा है कि आपकी कमाई के लिए, आपके पास पैसे नहीं इसलिए हम आपको दक्षिणा देने के लिए यह पूजा करवा रहे हैं आपसे, श्राद्ध से अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन ब्राह्मणों को तो सहायता कोई किसी की करता नहीं है। पार ब्रह्म परमेश्वर भारत माता सबकी सहायता कर रही है। आदि शक्ति जगत जननी जिन्होंने ये संसार बसाया है वो सबके साथ हैं और सबकी मदद कर रही हैं। तो केवल पुरोहित ही इसमें चिंतित है और इनकी रक्षा करने के लिए राम राज्य आ रहा है और राम राज्य में द्विज भोजन मख होम सराधा, संयम नियम बरतने वाले अपना प्रसाद, जैसे ब्राह्मण प्रसाद पाता था और ब्राह्मण के प्रसाद से पाते ही सब वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, भगवान को कोई प्रसाद चढ़ाता है तो भगवान सुगंध लेते हैं। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, जिनकी सुगंध से ये संसार सुगंधित हो रहा है, विश्व को शांति मिल रही है। ऐसे हर गुरु की निंदा करने वाले अपने आप परेशान होकर के ये मार्ग बदलने के लिए कोशिश करें और द्विज भोजन मख होम सराधा, इस पर जो बाधा डाल रहे हैं राम राज्य में, सब ये बाधा डालना बंद कर देंगे और संत का चरण जहाँ पड़ता है, संत जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर भूमि, जब सबका मन निर्मल हो जाता है, भूमि माता की कृपा हो जाती है, आदि शक्ति जगत जननी की कृपा हो जाती है, तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब बने की साथ। जिनका समय बन जाता है उनका साथ सब देने लगते हैं और ये उनको एहसान कोई न दे कि हाँ हमने ऐसा किया है, तो पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा के फलस्वरूप ही कोई आगे बढ़ता है। राग रोष ईर्षा मद मोह ये है आप सब में रखे रहें, लेकिन हर गुरु की निंदा करने से बचे। और पुरोहित धर्म में एक कुलवान जो पुरोहित धर्म का पालन करके सबके कल्याण की चाह कर रहा है, यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे का हित नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम पति पत्नी जो एक नारी व्रत रत सब झारी। राम राज्य में स्त्री पुरुष जब एक नारी व्रत में रह रहे हैं तो उनसे कम से कम झगड़ा तो न लगाए। अतः राम राज्य के स्थापना के लिए ये है अवश्य ध्यान देना जरूरी है कि द्विज भोजन मख होम सराधा, श्राद्ध कर्म पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों
की कृपा प्राप्त करने के लिए पितृ प्रत्यक्ष देवता हैं और नित्य भगवान को भोग लगे और भगवान को भोग लगे ब्राह्मण प्रसाद पावे। इस तरह से सबको ध्यान देना है। बोलो राम राज्य के इंतजार में। जय श्री राम।